अब उस समय जब इसको चालू किया था, तो आप ट्रेनिंग लिए थे क्या खुद? जैसे कहीं अगर कहीं पूछे उछे तो जरूर आएंगे। नहीं सर जी, हम लोग देखिए हम अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, बस अपने मेहनत। अपने मेहनत में। देखिए कभी भी हमने जब बच्चा लिया है ना, 15 बच्चा लिया, 2 मादी लाया, तो हमारे भैया तो मतलब हमको ला के दिए नहीं। उसके बाद हम पालना पोसना शुरू किया और कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको। बच्चा भी हमारी मादिन 2 मादिन थी, तो 2 बच्चा मतलब एक मादिन 10 बच्चा दिए, एक 6 बच्चा दिया। तभी हम बच्चा निकाल दिए हैं। 15 पीस 1 पीस देना था किसी को, वो भी पैसा दे चुके थे, लेकिन ले नहीं गए। तो हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं हुआ। कभी कभी थोड़ा जैसे होता है ना भैया, जैसे आप नए फार्मर तो आप इसको चला रहे हैं, मतलब आपके भैया आपको ला के दे दिए, तो इन लोग को बच्चे जब देने जैसे टाइम हो जाएगा इन लोग को बच्चे देने के लिए, तो आपके पास तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो कैसे आप इसको मैनेज? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए हम आपको पहले ही बोल चुके हैं भैया कि हम अपने मेहनत पर काम करते हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं, हमारा उम्र भी जो भी 25 हो चुका है, हमारा उम्र के हिसाब से हमने ऐसा कोई काम नहीं जो हमने किया नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक गोल्ड ब्लॉग में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज देखिए मैं आया हूँ अपने गाजीपुर में ही हूँ और मैं एक पिगरी फार्म पे आया हूँ। यहाँ पे संदीप भैया का पिगरी फार्म है। ये पिगरी फार्म इनका बहुत छोटा सा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नए फार्मर कैसे पिगरी फार्म को खोल सकते हैं। छोटे फार्मर कैसे, छोटे किसान कैसे इसको खोल सकते हैं। भैया का बहुत छोटा सा फार्म है। अभी लगभग सब मिला के इनके यहाँ कुल मिला के 40-45 जानवर हैं। तो आपको दिखाएंगे कि मतलब ये छोटे फार्मर कैसे इस जानवर को बड़ा कर रहे हैं और कैसे ये खोले थे वो सिलसिले। और एक बात रहेगी कि यहाँ पे जो रेट का सिलसिला चल रहा है वो उसको लेके बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए मैं बताता हूँ और भैया से मिलवाता हूँ और उनका फार्म विजिट करवाता हूँ। आइए फिर। हेलो संदीप भैया, प्रणाम। नमस्ते भैया आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय पूरा बताइए। प्रणाम। हमारा नाम संदीप कुमार। हम भी छोटा सा पिग फार्म चालू किए हैं, धीमे धीमे अपना। यहाँ पे आप यहाँ अगर कोई फार्म आपका देखने आता है तो कैसे आएगा? जी हमारा पता इकनाव चट्टी है, गांव गहनी दुर्गा देवी पड़ता है। इकनाव चट्टी से आप शहीद मूर्ति के पास आएंगे, वहाँ से 100 मीटर आगे आगे तो हमारा फार्म पड़ेगा। ये फार्म आप चलते के बात है, फार्म आप कैसे चालू किए थे? फार्म में तो अपने मतलब पहले तो बाहर ही रहता था। बाहर से आया तो हमारे बड़े भैया हम लोग थोड़ा अपने में बात किए कि घर पे कोई बिजनेस करते हैं, बाहर से कमाना ही कमाना है, तो घर पे थोड़ा बिजनेस करके उससे थोड़ा लाभ कमाया जाए। तो इसी तरह हम लोग पिग फार्म का विचार बनाए, तो हम लोग पिग फार्म चालू किए। अभी तो हमारे पास हम 25 बच्चे लेके आए थे, छोटा छोटा। अभी हमारे वो सब बच्चे जो है कि मादिन क्रॉस हो चुके हैं, कोई 2 महीना का, कोई 1.5 महीना का। हमारे मादिन मतलब 1 महीना 1.5 महीना के बाद सभी बच्चे दे देंगे 1 महीने का सभी बच्चे देंगे। हाँ। जब आप जब उसमें स्टार्टअप किए थे तो उस समय कहीं ना कहीं सभी लोग का नज़रिया देखने का होता है ना, जैसे गांव वाले में अगर सुअर आप चला रहे, सुअर का बिजनेस करेंगे, तो उन लोग का कहने का क्या मतलब था? वो लोग कैसे ट्रीट करते थे आपके साथ? कोई भी धंधा कीजिए, कोई काम आपका छोटा नहीं होता है। जो शिद्दत से करता है उसको बड़ा बनाना है आपको। कहने वाला तो लोग बहुत कहते हैं। देखिए कोई आप कहेंगे, अगर काम में अगर सक्सेस नहीं होंगे तो कहने वाले तो जो कहते हैं वो मजा दे देते हैं। जी। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को अपने आप पर विश्वास रख के कीजिए कि हम इस काम को कर सकते हैं जी। और उसको आगे ले जा सकते हैं। देखिए कोई भी काम करेंगे, हर इंसान को दुख तकलीफ आता है किसी काम में। ये नहीं है कि आज किसी काम का मैं चालू करूँगा तो रेट नहीं गिरेगा, नहीं उसका भाव नहीं जाएगा, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। किसी धंधा में ऐसा नहीं होता है। हर धंधा में रेट कभी डाउन होता है, ऊपर होता है, डाउन होता है, नीचे होता है। कभी कभी किसी धंधा में पूरा लॉस हो जाता है। आदमी उसमें इसमें लॉस का भी होगा, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, ऐसा आपको झेलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बिजनेस बड़ा बिजनेस होता है। तो अब पहले बताइए गांव का नज़रिया क्या था इसको खोले? नहीं, हमारे गांव का नज़रिया तो जो ही था, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते क्योंकि काम तो हमको करना है। अभी हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, हमारा गांव के लोग तो हमारा मदद नहीं करेंगे। हमारे दुख तकलीफ में थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं, हमको साथ दे सकते हैं, लेकिन नज़रिया किसी का भी कुछ भी रहा होगा, लेकिन हमको करना है तो हम अपने आप को विश्वास करके हम अपना धंधा लगाएंगे। उस समय आप लाए थे तो कितने सीखे थे, कितना पैसा लगा?
हमने सर 1,10,000 रुपया लगाया। 1,10,000 उसमें क्या लाए थे उस समय? उसमें हम 2 मादी लाए थे जो गाभिन थी, अच्छा, 1 महीने का pregnant थी, प्रेग्नेंट थी जी। और 15 बच्चा लाए। 15 बच्चे लाए थे। तो आपका जैसे आपकी फार्म तो लगभग कितना साल हो गया? ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो 9 महीना हुआ। 9 महीने में आपका जो 1 लाख लगाए थे वो अब निकल गया कि अभी नहीं? जी, जी, जो 1 लाख रुपया हम लगाए थे, हम्म, 1,10,000 रुपया, जी। तो हमने वो निकाल लिया है। जैसे एक मादिन को या फिर एक बच्चे को अगर आप 16 या 17 रुपये या फिर 24 रुपये लगा के फीड बना के अपना पर्सनली खिला रहे हैं तो कितना इन लोग का खर्च आ जाता है एक? देखिए सर, अभी तो जैसे हमारा भाव का कोई मतलब निश्चित नहीं है निश्चित कि कितना आता है कितना जाता है भाव का। तो हमारा फीड का इसी तरह है, अगर आप फीड बना के खिलाते हैं जी तो मतलब आप हिसाब से खरीदारी किए हैं, उस हिसाब से रेट गिरता है आपका। जी अभी मतलब देखिए कभी कभी हम लोग 12 रुपया मतलब भूसी खरीदे हैं, मक्का 22 रुपया कुंटल खरीदे हैं, और सोयाबीन का खली जो खरीदे थे तो उसमें 40-42 मिला था, इसमें 60-65 रुपये के पास गया है। यही चीज़ देखिए सर, जो मतलब ये लोग का चारा का रेट जो भाग रहा है, मतलब रेट जा रहा है, मगर पिक का जो रेट है जो कम डाउन हो रहा है। होता जा रहा है। इन लोग का खाने का बस क्षमता बढ़ता जा रहा है, इन लोग का जो बिकने का है, इन लोग का जो बिकना है वो लोग कम होता जाता है। उसका रीजन क्या है, क्यों कम हो रहा है? देखिए सर, पालने वाला जो इंसान होता है, मतलब जो किसान भाई है लोग छोटे छोटे अपने मतलब घर पर जो ये बिजनेस किए हुए हैं, मतलब ये लोग के हाथ में नहीं है। हमको भी ये नहीं मालूम है कि इसका रेट कौन सा तय करता है बंदा, लेकिन जो भी रेट अगर तय करते हैं वो फीड को लेके अगर करें कि अगर इनका फीड अगर 40 रुपया 42 रुपया किलो पड़ रहा है प्रति किलो के ऊपर, इन लोग का जो मांस है उसका भी इतना वजन का इतना वेट होना मतलब पैसा होना चाहिए, तब उसके हिसाब से आदमी पालता है तो उसके हिसाब से उसका मतलब लॉस और प्रॉफिट होता है तो अच्छी होता है। सही होता है। तो ये मतलब नहीं मालूम, जैसे आप देखते हैं कभी कभी फार्म पर जाते हैं, फार्म के बारे में सभी लोग बात करते हैं कि हमने एक फार्म से 2 फार्म किया, 2 फार्म से 3 फार्म कर लिया, लेकिन फार्म की वजह से ही ऐसा होता है कि पिक का जो है कि डाउन रेट किया जाता है। या फ्रीड के बारे में तो इतना लोग नहीं बताते हैं कि मतलब हम लोग फ्रीड बेच के इतना ज़मीन बना लिया, घर बना लिया, इतना गोदाम खोल लिया, शायद उसका रेट इसलिए नहीं बढ़ता है, नहीं वो घटता नहीं है। लेकिन जो भी फार्म भाई वाले हैं अपने लोग फार्म के हिसाब से तो कर दिए, 2-3 बता दिए के हिसाब से इतना बना लिए कर लिए, इसलिए लगता है कि पिक का जो है कि डाउन हो गया है। इसलिए होता है ना कि कितने लोग हैं जैसे नए नए फार्मर, जैसे आप जैसे फार्मर हैं, तो आपको एक कोई नया फार्मर है उसको आपको क्या सलाह देंगे इस पिगरी फार्म को, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस में उसको आना चाहिए नहीं? देखिए भैया, कोई भी आप कर रहे हैं काम, आपके पास तो पहली बात कि बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, मायने रखता है, क्योंकि जब आपके पास समस्या आएगा तो आपको मुद्दा है कि हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस आपके पास रहेगा तो किसी हद तक आप जाके अपना काम कर सकते हैं काम। लेकिन देखिए शुरुआत में तो आपको जैसे धंधा में उतरेंगे तो ज़्यादा जानकारी रहता नहीं है। आज तो आप धंधा कीजिए तो पूरा जानकारी ले लीजिए, किसी फार्म पर जाइए, किसी से सलाह लीजिए। आज के लोग भी हैं तो मतलब कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। तो यही चीज़ होता है सर जी कि आप किसी फार्म पर जाएंगे तो कुछ लोग सही बात बताते हैं, कुछ लोग नहीं सही बताते हैं। लेकिन आप जब एक फीड लेने जाएंगे, कोई मादी लेने जाएंगे, नहीं कोई चीज़, उसमें कुछ लोकल भी होता है जो आपको खिलाने के बाद तो बीमारियां आ जाती है, बीमारी आती है, फिर रेट नहीं भागता है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो इसलिए कोई भी आप धंधा कीजिए तो किसी से संपर्क रहिए और किसी के मतलब किसी चीज़ का पहले छानबीन कर लीजिए। हाँ, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें नहीं तो आपको लॉस होना ही है। वो नहीं है। तो जिसमें आप उस समय जब इसको चालू किया तो आप ट्रेनिंग लिए थे क्या के लिए? नहीं जैसे कहीं अगर कहीं पूछे तो जरूर रहेंगे। नहीं सर जी, हम लोग देखिए हम अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, बस अपने मेहनत में। देखिए कभी भी हमने जब बच्चा लिया है ना, 15 बच्चा लाया, 2 मादी लाया, तो हमारे भैया तो मतलब हमको ला के दे दिए। उसके बाद हम पालना पोसना शुरू किया और कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको। बच्चा भी हमारी मादिन 2 मादिन बच्चा, मतलब एक मादिन 10 बच्चा दिए, एक 6 बच्चा दिया, तभी हम बच्चा निकाल दिए हैं। 15 पीस 1 पीस देना था किसी को, वो भी पैसा दे चुके थे लेकिन ले नहीं गए। तो हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी कभी थोड़ा ऐसा होता है ना, जैसे आप नए फार्मर तो आप इसको चला रहे हैं, मतलब आपके भैया आपको ला के दे दिए, तो इन लोग को बच्चे जब देने जैसे टाइम हो जाएगा इन लोग को बच्चे देने के लिए, तो आपके पास तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो कैसे आप इसको मैनेज? नहीं ऐसा कोई बात नहीं।
देखिए हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, हम अपने मेहनत पर काम करते हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं है। हमारा उम्र भी जो भी 25 हो चुका है, हमारा उम्र के हिसाब से हमने ऐसा कोई काम नहीं जो हमने किया ना। सही बात है। अब जिसमें आदमी करता रहे, आदमी करता रहेगा तभी जानेगा कि मतलब हम कौन कौन सा काम कर लिए हैं, कौन सा काम करना चाहिए हमको। यही चीज़ होता है। मतलब हमने महादिन को 2 बच्चा जो डिलीवरी कराया, उसमें किसी का सहायता भी नहीं लिया। मैं खुद कराया, खुद पहुँचा उसको, मैं खुद सुई दिया उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम तो अभी जो चला रहे हैं, मजा आ रहा है अपने बिजनेस। देखिए अभी प्रॉपरली ऐसा रहिएगा कि कितने लोग का कमेंट आता है कि मतलब इस बिजनेस में मजा नहीं रह गया, तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? हम उसके लिए बोलना यही चाहेंगे। देखिए कभी कभी होता है ना कि आप बाहर जाते हैं कमाने, जी। तो बाहर भी आपका सैलरी तो मतलब एक समान नहीं रहता। एक समान नहीं रहेगा, कभी तो 19 कभी रहेगा, आप कभी घर 20 आते रहेगा। हैं, जी। कभी बाहर जाते हैं, तो आपका वो मेंटेन हो जाता है। जी। देखिए धंधा ऐसा चीज़ है भैया ना, कभी चढ़ाव उतार आपको मैं सब पहले ही बोल चुका हूँ। मैनेज करना होगा। हाँ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कभी कभी लोग पढ़ाई करके भी लिखा है, मतलब कुछ तो आप देख रहे हैं सरकार जी नौकरी दे नहीं रही, उसके हिसाब से मतलब आप अगर लगता भी है तो 4 लाख 5 लाख रुपया देते हैं। हमारे पापा बोले कि आप वो 4 लाख 5 लाख रुपया हम किसी को क्यों दें, आप उसका धंधा कीजिए। आप अपना खुद करेंगे तो आपका बच्चा भी आएगा तो उसके से आपका काम करेगा। तो इसलिए हमारे पिताजी बोले थे, तो हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए धंधा में कभी आता है जाता है, आज कमा ले कल नहीं कमा पाए। तो देखिए हर समय एक तार नहीं होता सर। बिजनेस में क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए सर जी हम तो बिजनेस को लेके अभी तो मतलब अच्छा हमारा जो भी है अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सिलसिला अच्छा अच्छा चल रहा है सिलसिला। जी। तो फिर कोई नया फार्मर है जैसे बोल रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस भी बिजनेस में मजा नहीं रह गया, पहले जैसे पहले था कि मतलब 180 था, 150 था, 18 था, तो अभी कहीं ना कहीं उसका रेट गिरते गया है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? रेट का सिलसिला बहुत ज्यादा कम चल रहा है। देखिए सर जी रेट का हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी इंसान कोई भी काम करता है उसके हाथ में नहीं रहता है। नहीं रहता है। देखिए जैसे आप किसान को पकड़ लीजिए, किसान जितना मेहनत करता है उसके इतना कोई नहीं करता। करता कोई नहीं करता है। आप कोई धंधा कर रहे हैं, चाहे पिग फार्म हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, या घर का एक सदस्य ही है। जब आपके ऊपर जब भी कोई चीज मतलब आपका जिम्मेदारी आता है तो आप उस चीज को लेके अपनी शौक मार देते हैं। तो उसी तरह सर जी कभी कभी धंधा में अपना शौक मार के और मन मार के नहीं फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, जब छोड़िए उसको, आप पालिए उसको, कुछ दिन सब्र कीजिए। आज नहीं 2 साल 1 साल बाद बढ़ेगा। लेकिन देखिए कभी कभी आप मान रहे हैं कि इसका रेट डाउन हो गया है, पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आप इसे बेच के हम लोग को चारा खिला रहे हैं, चाहे अपना मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ दिन सब्र कीजिए, यही कर सब्र सकते करिए, हो सकता है कि फायदा हो जाए। हैं। तो अभी भैया जैसे अभी 3-4 9 महीने बताएंगे, 9 महीना हो गया है, तो इससे आपके प्रॉफिट पे क्या गया है, मतलब प्रॉफिट पर कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं देखिए भैया प्रॉफिट अभी हम नहीं निकाल पाए हैं। बताएं आपको शुरू में है कि 1,10,000 रुपया हमने खर्चा किया था। तो 1,10,000 रुपये में हमारा जो 15 जब हम जो बच्चा लाए थे उसमें हमारा 4 जो था बोर था और 11 मादिन थी। तो मादिन हमारे सामने इस समय पड़ी सब क्रास हुई है। क्रॉस हुई। और जो मादा थे तो हम उसमें से 3 निकाल दिए ब्रीड के लिए, ब्रीड के लिए किसी और को दे दिए। हाँ किसी और को दे दिए। एक हमारे पास अभी है और एक हम खरीद के लाए थे। तो वो चीज़ हमने मतलब 1,10,000 रुपये निकाल चुके हैं। निकाल लिया। बस ये चीज़ है कि जो हमने मादिन अभी खिला रहा हूँ, वो जो हमने चारा खिलाया है लोगों को, वही हमारा पैसा मतलब उसमें रुका हुआ अभी है। रुका हुआ है, जब ये बच्चा दे देंगे, हाँ। जब आपकी जो 40-42 जो हैं, 40-42 जब अगर बच्चा दे देंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो आप इसमें पेशेंस रखिए और मजा है बिजनेस में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे नए दर्शकों को, क्या बोलना चाहेंगे हम? देखिए भैया बिजनेस देखिए हम कहते हैं ना कि आदमी का मन और वक्त एक हिसाब नहीं चलता। नहीं चलता है, सही। आप आज कहीं 1 लाख कमा रहे हैं, कहीं 2 लाख भी कल कमा सकते हैं। कल 2 लाख कमाए तो कल आज 50,000 कमा सकते हैं। वक्त है सर, वक्त के हिसाब से आप चल सकते हैं तो चलाइए, क्योंकि वक्त एक समान नहीं रहता है कि आज हमने 20,000 का बेचा है, नहीं 25,000 का बेचा है, तो कल यही रेट रहेगा, यही रेट का हम बेचेंगे। देखिए कभी कभी अपने तो भी कुछ डिपेंड नहीं होता है, तो इसलिए धंधा में थोड़ा नरम और गर्म लेके आपको धंधा में चलना ही है। तो कोई भी नया फार्मर अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बोलूँगा कि डेयरी फार्म आप करिए, पर किसी सलाह लेके करिए, और आप पैसा लगा रहे हैं
तो मेरे भरोसे पैसा नहीं लगा रहे हैं, अपने भरोसे पैसा लगा रहे हैं। तो कोई भी अगर समस्या होता है तो आप फार्मर से बात करिए। और मैं इतना ही बस आपको गाइड करना चाहता हूँ, मतलब पिग फार्म में बस मैं जगह जगह जाता हूँ पिग फार्म में, और आप लोग को सूचित करता हूँ, आप लोग को गाइड करता हूँ कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। और भैया के यहाँ मैं आया हूँ संदीप भैया के। संदीप भैया बताएं कि मतलब पिग फार्म में कैसे पिग फार्म को चलाना चाहिए, कैसे पेशेंस रखना चाहिए। तो चलिए, वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप तक वीडियो में बने रहे तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।